आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया नगरी में 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहे शारदीय नवरात्रि उत्सव के लिए महिलाओं, युवतियों एवं युवाओं में भारी उत्साह का वातावरण है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गरबा प्रेमियों की संख्या में इजाफा हुआ है। गायत्री गरबा उत्सव समिति के बैनर तले मैडम रुचिता चौहान के प्रतिनिधित्व, डॉक्टर माधुरी नासरे के मार्गदर्शन, कोरियोग्राफर राहुल एवं कराटे प्रशिक्षक खुसराम सर के नेतृत्व में युवक, युवतियों एवं महिलाओं को गरबा के पारंपरिक व आधुनिक गरबा के साथ साथ आत्म सुरक्षा का उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण सत्र में लगभग 200 प्रशिक्षणार्थियों ने सहभाग लिया। प्रशिक्षण सत्र गांधी मंगल कार्यालय, गोल्ड सिनेमा के सामने, गोविंदपुर में व नवरात्रि गरबा उत्सव JM हाई स्कूल, छोटी गणेश नगर, गोंदिया के प्रांगण में होगा। इस विशाल आयोजन के लिए सभी संबंधित अथक प्रयास कर रहे हैं।
अब सबसे पहले बात तो ये कि आप लोग ये बताएं कि नवरात्रि आरंभ कब से होगी। आप लोगों में सबसे उम्र दराज कौन है? नमस्कार, भवानी टाइम्स के नवरात्रि गरबा विशेषांक में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ, पूरी गोंदिया नगरी माँ भगवती की अगवानी को लेकर बेहद उल्लासित, बेहद उमंग, बेहद उत्साहित है और हर तरफ न केवल पंडालों में विशालकाय माँ अंबाजी की मूर्तियाँ विराजमान होने जा रही हैं, शारदीय नवरात्रि है, और वहीं हमारे जितने भी यहाँ पे माता रानी के भक्त उपस्थित हैं उन लोगों में खासा उत्साह है गरबा को लेकर के। ये साधना है, ये संगीत है, ये नृत्य है, ये भक्ति है, ये श्रद्धा है, ये भाव है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रशिक्षण सत्र है जहाँ इनके प्रशिक्षक, इनके कोरियोग्राफर्स मैडम रुचिता चौहान की अगुवाई में यहाँ जितने भी जो संगीत के साधक हैं, डांसर्स हैं या माता रानी के नृत्य साधना में व्यस्त है, उन सभी के लिए पूरी तन्मयता, तल्लीनता के साथ परिश्रम से अपना कार्य कर रहे हैं। वहीं हम अगवानी की बाट जोड़ रहे हैं कब माता रानी यहाँ हमारे यहाँ विराजमान होती है और कब कब गरबा। गरबा में विशेषकर इनका जोश अब से 4 गुना ज़्यादा होता है। आइए मैडम रुचिता चौहान जिनके प्रतिनिधित्व में ये गरबा यहाँ पर आयोजित हो रहा है, सबसे पहले जानना चाहेंगे मैडम से। मैडम, ये आपका जो गरबा है कितने वर्षों से चालू है? एक। दूसरा, इसका टाइटल शीर्षक 2, ठीक है,
और लगभग यहाँ अनुमानित जो संख्या होती है भक्तों की वो कितनी होती है? सर हमारा ये गरबा ये हमारा तीसरा वर्ष है। हमने 2 साल, इसके पहले 2 साल हमने गरबा किए और हर साल हमारे पास में संख्या बढ़ते ही जा रही है। अभी अनुमानित हमारे पास में संख्या 200 के करीब करीब है। यहाँ पे जो सीख रहे और ऑन स्पॉट भी हमारे पास जो पहले सीख चुके हैं, कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, उनके मैसेज कॉल आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से 300 के करीब करीब जाते हैं सभी खेलने वाले वहाँ गरबा ग्राउंड में। और हमारा ये माँ गायत्री बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित गायत्री गरबा उत्सव मंडल के बैनर पे ये गरबा होता है। और हमारे इस गरबे की जो मुख्य स्पॉन्सर है डॉक्टर माधुरी नासरे मैडम, उनका होप फाउंडेशन और लॉयन क्लब गोंदिया राइस सिटी और राहुल सर का G9 स्टूडियो, ऐसे हमारी 4 संस्थाएं मिलके हम ये गरबे का आयोजन करते हैं। और सभी हम इसमें पूरे लॉयन क्लब के सदस्य और G9 स्टूडियो की टीम और हमारे ये कुसाराम सर है, इनका सेल्फ डिफेंस एकेडमी, उनकी टीम और उसके बाद में होप फाउंडेशंस के सारे मेंबर्स, डॉक्टर माधुरी नासरे मैडम, इन लोगों के सबके सहयोग से मैं ये गरबा करवा पाती हूँ हर साल। और ये तीसरा वर्ष है हमारा और हमारी उम्मीद है कि हर साल ऐसे ही और संख्या बढ़ते जाएगी और हर साल हम ऐसे ही इतने ही जोश में आगे भी गरबा करते रहेंगे। हमारे साथ में मैं पिछले आधे घंटे से लगातार देख रहा हूँ कि बिना थके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं और अपने पूरे तल्लीनता के साथ में अपने जो प्रशिक्षक हैं वो अपने टीम को बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बहुत तरीके से सिखा रहे हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले उनका नाम, कि हमारे कोरियोग्राफर का क्या नाम है और कैसा उनका एक्सपीरियंस है। बहुत थैंक यू सर। मेरा नाम राहुल बघेले है, मैं गोंदिया से हूँ। मैं स्टूडियो चलता है G9 नाम स्टूडियो। थोड़ा सा और यही सर मैं इनके साथ में 3 सालों से जुड़ा हूँ। काफ़ी मैंने गरबा में एक चीज़ नोटिस किया है कि काफ़ी लोग बहुत ही उत्साहित से यहाँ पे खेलने आते हैं, चाहे यहाँ पे लाइट चले जाए 2 घंटे की जगह 4 घंटा हो जाए, पर लोग फिर भी बहुत उत्साहित से यहाँ पे। आप लोग थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा आनंदित होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें बहुत अच्छा सिखा भी पाते हैं। सर माइक चालू कर लो। बहुत अच्छा हम लोग कर भी पाते हैं। हाँ, बात करें कि अब ये गरबा जो है किसी एक धर्म विशेष की बपूती नहीं रह गई है ना, सभी धर्मों के लोगों ने इसमें रुचि लेना शुरू कर दिया और ये तो साधना है, माँ की साधना। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि पारंपरिक गरबा और आधुनिक दोनों में यदि अंतर करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे? सर सबसे पहली बात तो हमारे जो गोंदिया सिटी में है, अगर हम लोग पारंपरिक और आधुनिक नाम पर करें तो दोनों टाइप अलग अलग होते हैं। जी जी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो खेलते हैं एक लोगों के एंजॉयमेंट के अकॉर्डिंग और एक थोड़ा अपनी भक्ति के नाम पे भी हो जाता है। बाकी सर दोनों में डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। सर यहाँ पे बोलना चाहूँगी मैं थोड़ा सा। अब मैं मैडम चौहान से पूछना चाहूँगा कि इतने लोगों को एकत्रित करना और उसके बाद में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले के कंधे पे दारोमदार पूरा आप अकेले संभाल रही है। मातृशक्ति, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण की एक बेजोड़ मिसाल बन करके आप सामने आई है, तो कितना आसान और कितना दुष्कर है ये कार्य? सर आसान तो मेरे लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स मेरे आ रहे हैं एक्चुअली में ये सारे ऑर्गेनाइजर है। अगर एक भी काम मेरे को पड़ता है, मैं यहाँ पे किसी को भी बोलूँगी ये काम पड़ रहा है तो वो सहज स्वीकार करते, ठीक है मैडम हमको बताइए, मैं एक को बोलूँगी 4 खड़े हो जाते। और अकेले तो मैं नहीं हूँ, राहुल सर है, कुसाराम सर है और सबसे बड़े माधुरी नासरे मैडम भी हमारे साथ है। तो जब सब साथ में है तो बहुत ही इजली तरीके से हो जाता है। और दूसरा जो एक आपने अभी सवाल किए थे कि आध्यात्मिक और आधुनिक गरबा, एक्चुअली बात तो सिर्फ भक्ति की है। जब हम जिस चीज़ में रम जाते हैं, चाहे वो आधुनिक तरीके से रमे चाहे आध्यात्मिक तरीके से रमे, तो हमारा जब माइंड आउट ऑफ वर्ड यानी जो बाहरी चीज़ें जो है जब उससे विरक्त हो गई तो हम वैसे भी आध्यात्म में चले जाते हैं। तो जितना हम उसमें रमते हैं हम आध्यात्म में, फिर चाहे वो हिंदी गाने बज रहे कि गुजराती बज रहे, मराठी बज रहे, कोई भी भाषा में गाने बजे, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी गरबा करने वाले किसी को याद नहीं रहता कि ये गाना हिंदी बज रहा है कि गुजराती बज रहा है कि मराठी बज रहा है। बस वो जब गरबा ग्राउंड में जाते हैं तो उनमें एक अलग ही अलौकिक जोश आ जाता है और वो बस रम जाते हैं माता रानी के भक्ति में। तो आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों एक ही है। जब हम आउट ऑफ वर्ड गए और गरबे में बिल्कुल रम गए तो दोनों एक ही है। और दूसरा सर यहाँ पे हमारे गरबे में और एक विशेष चीज़ है कि हम यहाँ पे गरबे के साथ साथ
महिलाओं को उनको सक्षम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की कुसाराम सर मैं चाहूँगी आएंगे, ये जनार्दन कुसाराम सर, आप इनको यहाँ पे सबको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं महिलाओं को, ये हमारे गर्व की एक विशेष बात है। तो सर हमारे बीच में उपस्थित है कुसाराम सर, प्लीज कम हियर। सर, महिलाओं को जो वर्तमान की आवश्यकता है, वाकई युग आधुनिक है, कहीं ना कहीं मोबाइल का दुष्परिणाम भी हुआ है, मानसिक विकृति कहीं ना कहीं देखने मिलती है, और ऐसी अवस्था में महिलाओं को आप लोग सशक्त प्लीज बनाना अनिवार्य है, थोड़ा सा क्योंकि महिलाएं छुई मुई रही। बस सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 तो क्या है कि मंचले जो है वो उनका मतलब तांडव बढ़ता चला जाता है, और वहीं यदि दबंगाई से हमने प्रतिकार किया तो डेफिनेटली, और ये काम बखूबी कुसाराम सर अपने नेतृत्व में कर रहे हैं। तो मैं जो हमारे सेल्फ डिफेंस के महिलाओं को जो आत्म सुरक्षा का कवच प्रशिक्षण के रूप में यहाँ दे रहे हैं, ऐसे कुसाराम सर से जानना चाहूँगा कि सर क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं और अनुभव आपका कैसा रहा? बेसिकली जो एंशिएंट मार्शल आर्ट है, जिसको काली मार्शल आर्ट के नाम से विदेश में जाना जाता है, अगर आप उसको देखेंगे तो अगर उसकी डांडिया से आप तुलना करेंगे तो वो सेम दिखता है। अलबत्ता मैं ये मानूंगा कि ऐसे कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए होंगे हमारे इतिहास में जब हमें काली मार्शल आर्ट्स को डांडिया में तब्दील करना पड़ा होगा। अगर आप देखेंगे तो जी। तो ये सेम उसी के जैसा है। तो आज भी आप देखेंगे जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में होलगी के ताल पर लेजिम की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो हमारा जो एंशिएंट मार्शल आर्ट था, तलवारबाजी थी, बाकी चीज़ें थी, वो टिकी रहे। उसकी जो दावपेच है, उसकी जो चलनी है, आगे जाना पीछे जाना, अटैक डिफेंस, तो ये सारा बना रहे, उन लोगों में वो गुण अस्तित्व में रहे। तो यही गुण जो काली मार्शल आर्ट के है, जो सेल्फ डिफेंस के है, जो खास करके वुमेंस को काम में आ सकते हैं। जैसे कि मैं नाम ले रहा हूँ काली मार्शल आर्ट, तो ये फीमेल वर्जन है जो हमारी गॉडेस है। तो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए या दुष्टों का संहार करने के लिए उस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। वही टेक्निक समय आने पर हमारी महिलाएं कर सकती है, उसका हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो सेम डांडिया से प्रेरित है काली मार्शल आर्ट। तो इसमें भी स्टिक होती है, डांडिया की स्टिक 15 इंच की होती है, तो काली मार्शल आर्ट की 24 इंच की होती है। इतना ही फ़र्क है। अगर कई महिलाएं कहती है कि हम लोग जब डे टू डे लाइफ में जाते हैं तो हम उतनी बड़ी लाठी कैरी करके नहीं जा सकते, लेकिन आजकल छोटे से गैजेट आए हैं जो छतरी की तरह लंबे हो जाते हैं। अगर आप बटन दबाते हैं, आप उसको सरकाते हैं, तो ऐसे भी गैजेट्स आए हैं। उसके बाद में काली मार्शल आर्ट के साथ में गैजेट का नॉलेज, उसके साथ साथ विशेष रूप से जो हेल्पलाइन है, जो पुलिस हेल्पलाइन है, स्टेट की हेल्पलाइन है, नेशनल हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, वुमेन हेल्पलाइन है, इन सारों का नॉलेज हम देते हैं। उसके साथ में जो हमारा प्रतिसाद ऐप है, पुलिस का ऐप है, या हमारा 112 ऐप है, उस पर भी आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकें और आप सुरक्षा यंत्रणा को अपना मैसेज कैसे दे सकें, उसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसके लिए आपने क्या जो इमीडिएटली कौन सी एक्शंस या कौन सी हरकतें करनी चाहिए, उसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके प्रति जागरूक जागृति निर्माण करते हैं। और दूसरी और एक खास बात इसमें कि जो सर्कमटेंशियल एविडेंस है, और ख़ास करके महिला, जैसे आपने कहा, छुई में हो जाती है या फिर किसी वजह से वो अवेयर नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये जो पॉसिबल थ्रेट है और सीरियस थ्रेट, इसमें जो फ़र्क है कि किसी पॉसिबल थ्रेट को सीरियस थ्रेट जब बनने जा रहा है तो उसे कैसे पहचाने, और उसे समय रहते अपने बड़ों को, अपने संरक्षक लोगों को या सुरक्षा यंत्रणा को या स्टेट को, राज्य सरकार को कैसे सूचित कर सके, इसके लिए जो वो कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पढ़ाते हैं। वो सारी सावधानियाँ, सारी दक्षताएँ यहाँ हम पढ़ाते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अव्वल तो ये प्रशिक्षण आपने कहाँ से प्राप्त किया है, और दूसरे क्या आप प्रोफेशनली यहाँ महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं? पिछले 30 सालों से मैं ये प्रशिक्षण बच्चों को और ख़ास करके खिलाड़ी बनाने के लिए ताइक्वांडो, कराटे, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, सभी कलाओं में कम से कम 20-22 कलाओं में महारत हासिल है। कई जगह पर सर्टिफिकेट्स कोर्सेज भी मैंने किए हैं। और मेरा खुद का फेडरेशन है गोजुरी गोकुई कराटे डो स्पोर्ट्स क्योकाई इंटरनेशनल फेडरेशन है, जो जापान से डायरेक्ट जुड़ा है, हिंगोआना सेंसाई से, जो एकमात्र पूरे दुनिया में है, जो गोजुरी ट्रेडिशनल ओकिनावा गोजुरी कराटे फेडरेशन के जो चीफ है, उनसे हम जुड़े हैं।
और उनसे कृपा पात्र करके उनसे मार्गदर्शन में हम लोग बाकी चीज़ें इनको पढ़ाते हैं। तो विगत 30 सालों का अनुभव है। और इससे पहले 2016 में माननीय एसपी साहब थे भुजबल सर, जो आज स्पेशल आईजीपी है, छगन उनके भुजबल मार्गदर्शन में हमने निर्भय बेटी सुरक्षा अभियान का शुरुआत किया था, आगाज किया था। वो आज भी निरंतर दर साल चालू है। और उसके अंतर्गत हमने कम से कम अभी तक तकरीबन 16,000 करीब हमने महिलाओं को, बच्चियों को प्रशिक्षित किया है। आगे भी करते रहेंगे। और ये भी उसी का एक अभिन्न अंग है, निर्भय बेटी सुरक्षा अभियान का। उसके अंतर्गत जो हमारे अगुवाई में शुरू हुआ था, एसपी साहब और हमारे अगुवाई में, उसका हेड मैं उस समय था, तो वो आज भी हम बरकरार जारी रखे हैं। और हमारा दूसरा फाउंडेशन भी इसमें काम कर रहा है। विशेषकर जो हमारा फोर्सफुल फाउंडेशन है, जो अरुण कावड़े सर इनके लीडरशिप में चलता है, उनके मार्गदर्शन में और उनके रिक्वेस्ट से ये फिर से ये प्रोग्राम इन महिलाओं के लिए, हमारी जो वर्किंग सेक्टर में जो काम करती हैं महिलाएं, जो कारपोरेट सेक्टर में काम करती हैं, उनके लिए, हाउस होल्डिंग महिलाओं के लिए, उनके लिए भी ये प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये प्रशिक्षण सत्र जो है लगभग 2 अक्टूबर, जी हाँ, अहिंसा दिवस, गांधी जयंती तक चलता रहेगा। वहीं 3 अक्टूबर को हम हमारे माता रानी की अगवानी का, मतलब एकम के दिन माता रानी की अगवाई करेंगे और वहीं से गरबा का मुख्य सत्र आरंभ होगा। लाइव गरबा आप लोगों को देखने मिलेगा। जेएम हाई स्कूल सब ब्रांच, जी हाँ, गणेश नगर में जो गरबा स्कूल है, ग्राउंड है, वहाँ पे ये देखने मिलेगा मैडम रुचिता चौहान की अगुवाई में। और मैं सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन सभी से कि मैया जी को बुलाने के लिए क्या करते हैं, दोनों हाथ खड़े करते हैं, है ना, और सभी दोनों हाथ खड़े करके क्या बोलेंगे, जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की, दरबार की। इसी के साथ में कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स, गोंदिया।